नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डन क्वीन पर। और आज हम आपको ऐसा ठंडा ठंडा फर्टिलाइज़र बताएंगे जो आपके पौधे हरा भरा रखेगा, फूल फल की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देगा, चाहे गर्मी कितनी भी तेज़ हो। क्योंकि ये गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट सुपर पावर फर्टिलाइज़र है जो पौधों को गर्मी से बचाता है। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करें। देखिए, हमारे गार्डन में पूरी तरह हरियाली है। ये हरियाली इसी कारण है कि जो हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं वे पौधों पर अपना असर दिखाते हैं। हमारी मिट्टी के जो होता है, मिट्टी के नमी होती है उसको तो मेंटेन रखते ही हैं, उसके साथ साथ पौधों की हरियाली में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, सभी तरह से हमारे पौधे हरे भरे हैं, किसी भी तरह से कोई पौधा फंगस का शिकार नहीं है, ना ही किसी की पत्तियां पीली हो रही हैं, ना किसी पर फल फूल की कमी है। हर पौधे पर पूरी तरह ग्रोथ हो रही है और सब ये एक इस फर्टिलाइज़र का कमाल है। ये बिल्कुल ही बनाना आसान है, आप इसे घर पर बिल्कुल आराम से बना सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं है। ये घर पर बहुत ही जीरो मात्रा में बन जाता है, बस आपको इसे यूज करना और इसे बनाना आना चाहिए। गर्मियों में ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है, ना कोई खाद है, तो आप बस इसे कंटिन्यू यूज करते रहिए और आपके पौधे हरे भरे बने रहेंगे। ग्रोथ तो इतनी तेज़ी से होगी जैसे कि पौधों का ग्रोथ समय रहता है, इस तरह गर्मी में भी पौधे ग्रोथ करते हैं। देखिए, ये कोचिया के पौधे हैं, इनको मैंने अभी लगाया है कुछ समय पहले ही, और इनमें भी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। इनकी ग्रोथ थोड़ी इसलिए स्लो है क्योंकि इनके पॉट बहुत छोटे हैं। प्लांट जैसे पॉट में होता है उसी हिसाब से ग्रोथ करता है। अब इस पौधे को खुलकर ग्रोथ करनी होती है समर सीजन में, इसका समर सीजन ही होता है बेस्ट। और देखिए, ये अपराजिता की बेल है। जो फूल आपके पुराने हो जाते हैं उन फूलों को हटाते रहिए साथ के साथ, इससे भी पौधे की ग्रोथ पर असर होता है। पौधा ग्रोथ करता है और अगर आप इनको यहीं पर छोड़ देते हैं तो इससे यहाँ पर सीड पोट बनने लगते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे में चाहिए आपको कुछ तो छोटे छोटे टिप्स शेयर फॉलो करते रहना चाहिए, जो कि आपको किसी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र से अलग हैं, जो आपको अपने पौधों पर अप्लाई करने हैं। जैसे कोई पत्ती, कोई टहनी या कोई फूल सूख रहा है, उसको तुरंत हटा दीजिए वहाँ से, इससे भी पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होती है। देखिए, ये हल्दी है, हमने पिछले साल इस पॉट में लगाया था, अब की बार इसको हमने नहीं निकाला तो यहीं से जो है पौधे निकल गए हैं और कितने हरे भरे हैं। ये हमारा गुड़हल का पौधा है, वाइट वाला, ये भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। शाम का समय है इसलिए फ्रेंड फूल अब नहीं है, जो फूल मतलब मुरझा गए उनको हमने हटा दिया है। तो आपको इतने फूल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गर्मी में जो होता है सुबह के समय जो होता है फ्लावरिंग होती है पौधों पर, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं। पर कुछ फूल ऐसे होते हैं जो एक दिन के लिए ही पौधों पर आते हैं और भी शाम तक गिर जाते हैं। देखिए, ये वो फर्टिलाइज़र है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप बेल हो, आपका फल का पौधा हो, फूल का पौधा हो, किसी में भी बेझिझक यूज कर सकते हैं। इससे आपके पौधे ग्रोथ भी करेंगे और बहुत जल्दी फ्रूटिंग भी करेंगे। देखिए, ये हमने तोरी की बेल है, जब लगाई थी आपके साथ शेयर भी किया था कि इसको कैसे लगा सकते हैं और कैसे इसकी ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे इधर पौधे हैं फूल के, और ये कुछ डेकोरेटिव प्लांट है जिनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है और हरे भरे बने हुए हैं। आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपने गार्डन में उन पौधों को लगाएं जिनसे एक से अनेक बन सके, और दूसरा ये जो आपके पौधे परमानेंट आपके साथ बने रहें। ये कैना लिली है, देखिए इस पर भी फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। बहुत छोटा पौधा है और इस पर अब देखिए कलियां बनने लगी हैं, जल्दी से फूल भी देखने को मिलेगा। ये नहीं पता इस पर फूल कैसा आता है, पर पहली बार हमारे गार्डन में इसका फूल खिल रहा है। जब खिलेगा तो पता चल ही जाएगा। और ये हमने लगाई थी लिली, इस लिली पर भी अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, इसलिए इसका कलर और साइज़ हमें नहीं पता है, पर इसमें फूल बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए, इसका बल्ब मैच्योर हो गया है पूरी तरह, बहुत सुंदर बल्ब बना है इसके नीचे।
इसको हमने कटिंग से लगाया था, मतलब इसके बल्ब से लगाया था, किसी के यहाँ से एक बल्ब लेकर लगाया था। और देखिए अब धीरे धीरे करके हमारा पॉट पूरी तरह भर गया है। ये बहुत अच्छे लगे, जब फ्लावरिंग करते हैं तब तो अच्छी होती ही है लिली, पर वैसे भी पत्तियों के कारण बहुत ही प्यारी लगती है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको एक बर्तन में पानी ले लेना है। पानी आपकी मर्जी है, आप अगर थोड़ा लोगे तो आपको उसमें नॉर्मल पानी तैयार करने के बाद मिलाना होगा, और अगर आप चाहते हो कि साथ के साथ तो आप बड़ा सा बर्तन लीजिए, उसमें पानी लीजिए, उसे पूरी तरह भर लीजिए। फिर उसके बाद आपको इसमें डालना है ये उपला बोले इसे, कंडा बोले, ये जो होता है इसे डाल दीजिए। हमने एक ही उपला लिया है और इसको पानी में भिगो दिया है। आप इसको 2 दिन भी भिगो कर रख सकते हैं, 1 दिन भी भिगो कर रख सकते हैं, और सुबह ही भिगोइए, शाम को भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, इस उपले को जब भी आप भिगो रहे हैं तो आप इसे छाँव में रखिए। देखिए हमने ली है पोटास। अगर आपके पास पोटास है, ये ऑर्गेनिक पोटास होती है, फल फूल लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और अगर आपके पास ऑर्गेनिक पोटास है तो आप ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर राख ले सकते हैं, राख भी इतना ही काम करेगी आपके पौधों में जितना पोटास करेगी। हमारे पास फ़िलहाल राख नहीं है तो हमने पोटास को ले लिया है। अब आपको इसको हिलाना है जिससे ये पानी में अच्छी तरह घुल जाए। उपला भी डाल दिया है हमने, और इसमें हमने डाल दी है पोटास। आपके पास अगर एप्सम सॉल्ट है, आप एप्सम सॉल्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसको आपको 4-5 घंटे के लिए छोड़ देना है। उपले को पानी में 5 घंटे के लिए कम से कम छोड़ देना है, अगर आप चाहते हैं साथ के साथ यूज करना। 5 घंटे के बाद आपको इसे अपने पौधों में दे देना है। हम इसे ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा गमलों में इसको यूज करना है, इसलिए हम इसको एक साथ बना रहे हैं। हमने 2 बर्तनों में पानी लिया है, दोनों में हाफ कर दिया है। 150-150 ग्राम हमने पोटाश डाला है और 1-1 उपला डाला है। हम सभी पोटों में यूज करेंगे इसका, चाहे वो फल का पौधा हो, फूल का हो या फिर पत्तियों का हो, सब में इसको यूज करेंगे। और आपको यूज करना है शाम के समय। देखिए ये हमारा अंजीर का पौधा है। एक दिन हमने पानी नहीं दिया क्योंकि मल्चिंग हो रखी है, ज़्यादा पता नहीं चलता किस पौधे में पानी आया या नहीं आया। ये पूरी तरह सूख गया था, अब हरा भरा हो गया। और इधर हमारे पौधे हैं, देखिए अमरूद का साइज भी बड़ा होने लगा है। और इसे सभी पौधों में हम दे देंगे। बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। इससे पौधों में जो होती है ना, ग्रोथ शक्ति बहुत तेज़ी से होती है। मैंने नोट किया है क्योंकि मैं अब की बार गर्मियों में इस फर्टिलाइज़र को कितनी ही बार यूज कर चुकी हूँ। मतलब जैसे ही 15 या 20 दिन के आसपास जाते हैं तो मैं इसी फर्टिलाइज़र को तैयार करती हूँ, पर देने का तरीका अलग अलग होता है, बनाने का तरीका अलग होता है। और इसी फर्टिलाइज़र को उपले से ही तैयार करती हूँ, ना वर्मी कंपोस्ट ना गोबर की खाद। और मेरे देखिए ये पुदीना आपके साथ शेयर किया था जब इसको कटिंग से तैयार किया था। और जो सर्दियों के फूल होते हैं वो भी हमारे गार्डन में अब तक फ्लावरिंग कर रहे हैं। यही कारण है क्योंकि उन्हें समय समय पर फर्टिलाइज किया जाता है और उन्हें उनके फूल फल खिलने में मदद मिलती है। देखिए ये खीरे की बेल है और इसमें भी हम इसको देंगे क्योंकि इस पर फ्लावरिंग हो रही है, छोटे छोटे फल भी सेट होने लगे हैं। जब मैंने इसको लगाया ये जमी नहीं और अब खुद से उग गई। और ये हमने लौकी के सीड लगाए थे और आपके साथ वीडियो शेयर की थी। हमारे पौधे काफ़ी बड़े भी हो गए हैं और अब हम इनको फर्टिलाइज़र देंगे जिससे ये तेज़ी से बेल बने। ये हमारा बैंगन का पौधा है और इस पर बहुत अच्छे बैंगन आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।